हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आज बहुत टाइम के बाद आज मौका मिला है कि मैं आप लोगों को अपनी शक्ल दिखा सकूँ, अपनी आवाज़ सुना सकूँ। एंड इतने लंबे समय के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ मान के चलो, 20 तो नहीं, हाँ पर हो गया है काफ़ी टाइम की 20 डेज़ और 15 डेज़ विद नो इंटरेक्शन। एंड आज हम लोग मिले हैं। क्यों नहीं मैं मिल पा रहा था, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जून की छुट्टियां पड़ी हुई थी, मतलब समर वेकेशंस ऑन थी। तो मैं नानी के यहाँ चला गया था। ठीक है, मैं अपनी नानी के यहाँ था। और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ गया तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी होगी और शूट नहीं करा। देखो, शूट तो मैंने नहीं करा, लेकिन मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी। और एक दो बार मैंने कोशिश भी करी कि मैं शूट करूँ, लेकिन मेरे अंदर का वो शर्मीला, डरफोक, इंट्रोवर्ट इंसान बाहर आ रहा था, जो कि वहाँ पे मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। मेरे को बहुत शर्म आ रही थी वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, क्विक अपडेट्स। तो मैंने ना, मतलब नानी क्या था, तो मैंने जो जो पढ़ा है उस पर पे, मतलब मैंने बैच पर पे रेगुलर होने की मैंने पूरी कोशिश करी थी। पर भाई तुम घर के बाहर हो, खासकर नानी के घर में हो, तो बिल्कुल भी पढ़ाई का बहुत 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 मुश्किल हो जाती है। तो मेरे थोड़े बहुत बैकलॉग्स बने हैं, उन बैकलॉग्स को भी मैंने कवर करना है। एंड बाकी मैंने रेगुलर क्लासेस ली हैं, नोट्स वोट्स बनाए, नोट्स भी मेरे थोड़े थोड़े पेंडिंग है। बाकी लेक्चर तो मैंने लिया है, बस मेरा ना थोड़ा सा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो केमिस्ट्री में था उस पर कुछ लेक्चर छूट गए। और फिजिक्स पे भी, फिजिक्स तो मेरी ठीक ठाक चली रही थी। और केमिस्ट्री का और मैथ्स का तो तुम्हें पता ही है, मैथ्स के तो मेरे बुरे हाल हो रखे यार। तो केमिस्ट्री में मेरे 2 चैप्टर पूरे हैं, फिजिक्स में मेरे 2-3 चैप्टर जो भी हैं वो पूरे हैं। एंड फॉर फिजिक्स गाइज, मतलब फिजिक्स पर पे क्या था ना कि यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर था वो मेरा यहीं से पूरा हो रखा था। बेसिक मैथ्स जो था, मैथ्स का जो था वो मेरा यहीं से पूरा हो रखा था। और उसके बाद जब मैं गया था तब वेक्टर्स चल रहा था, तो वेक्टर्स आधा एक दो बैकलॉग्स मेरे यहाँ से भी थे। एंड वहाँ से मैंने क्लासेस रेगुलर ली, तो मेरा वेक्टर वाला जो चैप्टर था वो तो पूरा हो गया था। लेकिन अभी जो चल रहा है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, हाँ मोशन एंड स्ट्रेट लाइन वाला चल रहा है, वो वाला चल रहा था। उस पर भी मैंने कुछ लेक्चर्स लिए। उसके बाद जहाँ से सर ने डिफ्रेंसिएशन वाला लिया था, मतलब लास्ट के जो 3 लेक्चर्स है वो छूटे हुए, मेरे तीनों के तीनों बैकलॉग है। बाकी मेरा कंप्लीट चल रहा है, बाकी में मेरे कोई बैकलॉग नहीं है। मतलब फिजिक्स में मेरे 3 चैप्टर है, नहीं 3 लेक्चर हैं बचे हुए। और केमिस्ट्री में भी मेरे 3-4 लेक्चर्स बचे हुए हैं टोटल। तो मेरे 7-8 लेक्चर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के। एंड अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने बोल रखा है कि मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा हूँ, मैथ्स के लिए मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। ऑफलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन करी है। तो मैथ्स में मैंने जो सेट वाला ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री तक हो चुका है। उसके बाद अब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कराएंगे सर, तो वो अब 1 जुलाई से हमारी क्लासेस रीओपन होंगी, मतलब जून का समर ब्रेक मिला हुआ था। तो गाइज मैं ना अभी सोच रहा हूँ कि वेक्टर का जो समरी लेक्चर है उसको ले लूँ, क्योंकि मैंने वाला अटेंड नहीं करा था। और काफ़ी टाइम से मोशन एंड स्ट्रेट प्लेन चल रहा था, वो वाला स्ट्रेट लाइन चल रहा था। तो जो वेक्टर था उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसका कुछ रिवीजन भी नहीं हुआ। और थोड़ा सा लास्ट लास्ट पे मेरे को ना थोड़ा डाउट आउट भी हो गया था, क्योंकि वेक्टर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में करा था, 2x में देखा, क्योंकि वो बैकलॉग बन गए थे तो मैंने बाद में लिए। तो उसका अच्छे से नहीं पढ़े थे, वो हल्के हल्के में हो रखे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वेक्टर का रिविजन समरी वाला लेक्चर ले लूँ, सिर्फ 1.5 घंटे का। और क्योंकि उसका रिविजन भी हो जाएगा, उसको लेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रहा था, बट अब मुझे मौका मिला है। तो पहले हम वेक्टर लेते हैं। तो गाइज मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था कि जून का महीना ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। और स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करा था, ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स मैंने कैचअप करे थे। एंड बट धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब से बैकलॉग बनने शुरू हुए। मतलब एक दिन का लेक्चर छूटा, सोचा कि आगे देख लेंगे, पर वो आगे आगे के चक्कर में करके पता ही नहीं चला कब बैकलॉग्स बनने शुरू हुए। मतलब फिज़िक्स में 2-3 लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री में 6-7 लेक्चर्स हैं पीरियोडिक टेबल वाला। और ऑनलाइन मैथ्स की तो पूछो ही मत, मुझे मैथ्स में तो इतने सारे लेक्चर्स हैं मेरे बचे हुए। कभी कभी ना बस मैं बैठे बैठे सोचता हूँ कि यार जेई के रियल एग्ज़ाम हॉल में कैसा फील होता होगा, भाई पेपर देते हुए कैसा लगता होगा। 3 घंटे का प्रेशर, हाथ में पेपर होगा और टिक टिक करता हुआ टाइम, और पूरे दिमाग में घूम रहा होगा पुराने साल। वो वो चीज़ कभी मतलब सोची भी नहीं जा सकती। वो असली प्रेशर जो है वो तो कभी फील भी नहीं करा जाता। और तब दिमाग में यही लगता होगा कि कभी ऐसे एनवायरनमेंट में तो मैं आया ही नहीं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है, बट दिस टेस्ट सीरीज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल। ये पहली ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जो कि एनटीए एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड होगी। जैसे एनटीए एग्ज़ाम्स कराता है एग्जैक्टली वैसे, लाइक रजिस्ट्रेशन करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, सेंटर में जाना और सेंटर में ही एग्ज़ाम देना। तो आखिर इस टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट्स क्या है? तो आपको मिलेगा एकदम रियल फील जो कि होगा एग्ज़ाम से पहले। एंड आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेज करना है और कैसे एग्ज़ाम प्रेशर के साथ डील करना है। फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 18 टेस्ट, जो कि होंगे 10 ऑफलाइन एंड 8 ऑनलाइन। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको टोटल 18 पेपर मिलेंगे, जो कि 10 पार्ट एंड 8 फुल टेस्ट इंक्लूड किए जाएंगे।
जिसमें 10 ऑफलाइन एंड 8 ऑनलाइन है। प्लस इसमें आपको मिलेगा इन डेप्थ पेपर एंड कंपैरिजन विद टॉपर एनालिसिस भी अवेलेबल होगा। एंड फॉर क्लास 12 एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए आपको टोटल टेस्ट मिलेंगे 21, 10 ऑफलाइन होंगे एंड 11 ऑनलाइन, जहाँ पे आपको क्लास 11 जेई टेस्ट सीरीज मिलेगी 3999 की एंड 12 एंड क्लास 12 एंड ड्रॉपर जेई टेस्ट सीरीज मिलेगी 5499। फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स यू कैन यूज माय कूपन कोड SAK150 एंड आपको लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो एनरोल योर सीट नाउ। One eternity later. तो गाइज अभी ना मैंने फिजिक्स वाला जो लेक्चर था, अभी जो फिजिक्स का लेक्चर हुआ, एक डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 वाला ग्राफ वाला वो वाला लेक्चर लिया, जिस पर थोड़ा डाउट हो रहे थे क्योंकि मैंने पहला वाला लेक्चर ले नहीं रखे थे, पर मैंने वो वाला लिया। उसके साथ में नोट्स थोड़े बनाए, बाद में मैंने नहीं बनाए, आधे के बनाए थे, पर उस पर पे जो मुझे आया जितना उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस को अब मैं प्रैक्टिस करूँगा मॉड्यूल से। एंड वैसे भी केमिस्ट्री की क्लास का भी टाइम होने ही वाला है, थोड़ी देर में केमिस्ट्री की क्लास भी है जस्ट 5-10 मिनट के बाद, तो उसको मैं अटेंड करूँगा। वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की, पीरियोडिक टेबल वाले की। तो उसके तो मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग्स है, वो मैंने ज़्यादा नहीं ले रखी, बट उसको मैं भी लूँगा, क्या पता मेरे को समझ आ जाए। वैसे बट मैं उसके नोट्स तो एक सीरीज़ से ही बनाऊँगा जब वो बैकलॉग्स भी देखने लगूँगा, पर अभी मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा, सिर्फ लेक्चर अटेंड करूँगा फिज़िक्स की केमिस्ट्री वाला। सो गाइज़ अभी मैंने ना फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की क्लास ले ली है। केमिस्ट्री वाली मैंने पूरी नहीं ली, आधी क्लास ली उसके बाद, क्योंकि ना मैंने उसके पहले वाले लेक्चर्स नहीं ले रखे थे, तो मेरे को अच्छे से मतलब उतने अच्छे से आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा उतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं। एंड सो गाइज़ केमिस्ट्री में मेरे ना बैच में, अर्जुना जी वाले बैच में 1.0 में हमारा जो मतलब कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे, मतलब फर्स्ट चैप्टर ये एंड सेकंड चैप्टर ये जो थे, ये दोनों के दोनों मेरे हो चुके हैं। मतलब इसमें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने यूट्यूब पर राहुल डूरी सर का ये एक 1 शॉट देखा था, जो कि 5-6 घंटे का था। वो मैंने 2-3 दिन में करके लिया था, क्योंकि बैच में मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग हो गए थे, तो इसलिए मैंने ये दोनों चैप्टर हो चुके हैं। और जो ये फोर्थ यानी कि यहाँ पर जो ये फोर्थ चैप्टर है, मतलब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, जो कि ओम पांडे सर करा रहे हैं, उसके मेरे 1-2 लेक्चर बचे हुए हैं, कि 1-2 बैकलॉग्स बचे हुए हैं, बाकी ये भी हो रखा है एंड ये दोनों कंप्लीट हो रखे हैं। इनमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो नहीं लगाए हैं, मतलब जो कि क्लास में कराए थे वही करे हैं। सो गाइज़ अब मैंने रैप्सोडी कर ली है, मतलब मेरी पोएम भी डन हो चुकी है। एंड सो ऑलमोस्ट मेरी आज जो भी मैंने करा है वो पूरा हो चुका है, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ा सब कुछ ही देख लिया, इंग्लिश भी देख ली। लेकिन अब जो मेन टेंशन है ना भाई, वो है मेन, जो सबसे मेन है वो है अपना प्रैक्टिकल वर्क का, जो भी होलीडे होमवर्क मिला, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल भी नहीं करा था होलीडे होमवर्क, और अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं स्कूल खुलने के लिए, और उनको करना भी बहुत ज़रूरी है। बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।